साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का प्रथम वर्ष का आधार पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड क्वेश्चन पेपर जो है पर्यावरण अध्ययन और योग और ध्यान का। इसमें हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के 50 प्रश्न और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के अंदर योग और ध्यान के 50 प्रश्न। तो हम चलते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न साथियों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सदाबहार वनस्पति किस वन में पाए जाते हैं। सो साथियों इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी एवरग्रीन वेजिटेरियंस इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो आ जाएगा इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा विविध बायोम है विच इज़ द मोस्ट डाइवर्स बायोम। तो सबसे ज़्यादा विविध बायोम कौन सा है, तो उसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो साथियों इसका आंसर है 1986 यानी ऑप्शन बी। इन विच ईयर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज। तो ये कौन से वर्ष पास किया गया था, 1986 में। अगला प्रश्न है चौथा, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो साथियों आपको अच्छे से याद है कि द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो साथियों इसका आंसर आपको अच्छे से याद है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है, जैविक पर्यावरण का भाग नहीं है, तो यानी कि इज द नॉट पार्ट ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा एयर यानी कि वायु। क्वेश्चन नंबर 7, किसे भारत का वाटरमैन कहा जाता है, यानी कि विच मैन इज कॉल्ड वाटरमैन इन इंडिया। कौन सा वाटरमैन है, तो साथियों राजेंद्र सिंह जो है वो बी ऑप्शन जो है वाटरमैन कहलाते हैं। तो राजेंद्र सिंह ने सन 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जीता था। साथियों इसको आप नोट कर लेना, कब जीता था, तो 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ इन्होंने जीता था। इन्होंने राजस्थान में एक शहर है वहाँ पर उसके जो पीने का पानी है उसके लिए व्यवस्थाएं की थी और उसको सुचारू बनाया था, इसलिए इन्हें वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो आप अच्छे से जानते हो चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य उत्पाद क्या है, तो इसमें बात कर सकते हैं अपन पादप प्लवक की। क्वेश्चन नंबर 10, यानी भाखड़ा नागल बांध स्थित है, तो कहाँ पर है साथियों, हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न क्रमांक 11, मानव में वायु प्रदूषक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो किस पे पड़ता है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो है वह श्वसन पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, रेस्पिरेशन पे पड़ता है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 जो दिया हुआ, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है। विच प्लांट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो साथियों इसका नाम है जलकुंभी। क्या नाम है, जलकुंभी। प्रश्न क्रमांक 13, ओजोन परत सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पर पाया गया। बिगेस्ट होल इन ओजोन लेयर इन फाउंड इन। तो ये देखा गया अंटार्कटिका में देखा गया। तो साथियों ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र आप लोग अच्छे से जानते हो कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, तो O3 होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3। ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, नागपुर में स्थित है। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, तो फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, नर्मदा बचाओ से संबंधित है। नर्मदा बचाओ रिलेटेड विथ, तो किससे संबंधित है, मेधा पाटकर संबंधित है, अरुंधति राय संबंधित है और बाबा आमटे से संबंधित है, यानी कि ऑल हो जाएगा इसमें। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सा उद्योग
वनों पर आधारित है। तो साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, तो आप अच्छे से जानते हो कि पेपर इंडस्ट्री जो कागज उद्योग है ये वनों पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 19, भारतीय विकास का सर्वप्रथम धारणी विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो इन विच यूर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज्ड, तो धारणी विकास जो है ये प्रश्न क्रमांक 19 है। तो धारणी विकास की अवधारणा साथियों मैं एक बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में नोट आपको। धारणी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेट लैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर जो है वो 1987 है, और ये चारों ऑप्शन दिए इसमें 1987 मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन 19 वाला क्वेश्चन डाउट वाला है। प्रश्न क्रमांक आते हैं 20 की तरफ, पर्यावरण का तत्व है। तो साथियों 20वां जो प्रश्न है उसका पर्यावरण का तत्व है मिट्टी, जल, वायु, सॉइल, वाटर, एयर सभी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉल्यूटेंट। तो साथियों आप जानते हो इसमें कि SO2 पॉल्यूटेंट होता है, NH3 पॉल्यूटेंट होता है, मरकरी होता है, आयोडीन जो होता है, डी जो ऑप्शन है वो पॉल्यूटेंट नहीं यानी कि पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। प्रश्न क्रमांक 22, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर आप लोगों को याद होगा। तो ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो साथियों प्रश्न क्रमांक जो 23 है इसका आंसर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 1980 या 1980 में बना था। सर्वाधिक विनाशक रेडियो एक्टिव प्रदूषक, मोस्ट डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, तो यहाँ चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में स्ट्रांशियम 90 जो है वो मोस्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट से। प्रश्न क्रमांक 25, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों 25वें का आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था। कब बना था? 1936 में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस पौधे को बायोडीजल प्राप्त किया जा सकता है? तो 26 का आंसर है साथियों आपको अच्छा से पता है किस पौधे से बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें नाम आ जाता है जेट्रोफा यानी कि रतनजोत। बायोडीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट्स? जेट्रोफा यानी कि रतनजोत से प्राप्त कर सकते हो। जल संकट का प्रमुख कारण है, क्वेश्चन नंबर 27। तो साथियों जल संकट जो है मेन रीजन ऑफ वाटर क्राइसिस इज, तो यहाँ पर दो रीज़न मुख्य मुझे दिखाई दे रहे हैं इस ऑप्शन में। पहला जो रीज़न है वो है सिंचाई और दूसरा है उद्योग, यानी इरिगेशन और इंडस्ट्री, इन दोनों के कारण होता है। तो 27 क्वेश्चन का भी आंसर भी थोड़ा डाउटफुल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाते हैं। 28 में दे रखा है इसने अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसमें रॉक फॉस्फेट जो होता है वो अधात्विक है, एल्यूमिनियम मेटल है, टिन मेटल और कॉपर मेटल है, तो कौन सा हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट। ठोस अपशिष्ट का स्रोत नहीं है, विच इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ ए सॉलिड वेस्टेज, तो हम ये कह सकते हैं कि 29 जो उसका आंसर हो जाएगा समुद्री परिवहन, सी ट्रांसपोर्टेशन इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ आगे हम लोग। बहिस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, क्या है? इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिट्यून कोरोजेंस, यानी बहिस्थानीय संरक्षण का कंजर्वेशन, थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये कंजर्वेशन है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा नेशनल पार्क साथियों। प्रश्न क्रमांक 30 का हो जाएगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 31 दिया, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें यहाँ पर दिया हुआ बी ऑप्शन, इसको शॉप मंडल कहते हैं और शॉप मंडल को ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे साथियों? ट्रोपोस्फीयर, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको शॉप मंडल कहते हैं हिंदी में। WHO का अर्थ सभी लोग जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है साथियों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। आगे 33 की तरफ चले, इनमें से कौन मानव स्वास्थ्य को नुकसान का मुख्य कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा कीटनाशकों का प्रयोग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड। इकोलॉजी के अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, तो इसमें आ जाएगा पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 35, दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो
35 का जो आंसर है उसको कहेंगे साथियों इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? विच इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इन नोन एज ए इकोटोन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, पादप आधारित कीटनाशक कौन सा है? तो प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड नीम ऑयल या नीम का तेल कहलाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 37 नेक्स्ट है थर्मल प्रदूषक का मुख्य कारण क्या है? तो थर्मल प्रदूषक जो होता है 37 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पावर प्लांट के कारण ऐसा होता है। थर्मल जो पॉल्यूशन वो किसके कारण होता है? पावर प्लांट के कारण होता है। इनमें से कौन जल प्रदूषक की प्राथमिक कारण है? तो साथियों मानव क्रियाकलाप जो होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहता है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो उसका प्रयोग जो होता है रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है और परफ्यूम बनाने में भी उसका प्रयोग होता है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषक से संबंधित है, नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41, स्मॉग क्या है? तो स्मॉग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, कोहरा और धुआं, यानी फॉग एंड स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन SO2 का श्रेष्ठ सूचक है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2। तो साथियों इस 42 का आंसर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? लाइकेन, बी ऑप्शन हो जाता है इसका। आगे चलते 43, पर्यावरण की गुणवत्ता और संरक्षण के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? विच एक्ट वाज पास्ड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी पर्यावरण संरक्षण एक्ट इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, GAP का फुल फॉर्म क्या है? तो 44 का हो जाएगा यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान। क्या है साथियों इसका आंसर? 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, गंगा एक्शन प्लान आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला, यानी कि गंगा एक्शन प्लान इसका आंसर हो जाएगा। इसका गठन कब किया गया? तो 1985 में गठन किया गया था गंगा नदी का शुद्धिकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आगे हम लोग, भारत में फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? विच डिड द फैक्ट्री एक्ट कंस्टिट्यूएंट्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में इसको कब पारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 पे फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो कब आया था? 1948 आया था, यानी भारतीय कारखाना अधिनियम इसको बोलते हैं, और ये कब आया था? 1948 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, वन संरक्षण अधिनियम किस सन में अभिनीत किया गया? द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनकाउज्ड इन द ईयर, यानी किस वर्ष इसको पारित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा 1980 में इसको पारित किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आगे हम लोग, टोटल 50 प्रश्न है इसमें। मानव तथा जैव मंडल प्रोग्राम किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? मैन एंड बायो स्पेयर प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड बाय। तो 47 का हो जाएगा यूनेस्को द्वारा दिया गया। और कब दिया गया साथियों? तारीख इसको याद रखना, कब दिया गया? यूनेस्को द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? 1971 में चालू किया गया है, 1971 में चालू किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा महानदी पर है। और महानदी कहाँ पर आ गई है? उड़ीसा में आ जाती है। तो हीराकुंड डैम इज बिल्ड ऑफ विच रिवर? तो महानदी पर आ गया और उड़ीसा राज्य में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, किस बायोम में कोरल रीफ पाए जाते हैं? तो 49 का सी हो जाएगा गहरे समुद्र में, डीप ओशियन में। कोरल रीफ्स कैन बी फाउंड विच बायोम्स? तो डीप ओशियंस आ जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर आपको अच्छे से याद है कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मेथेन। तो साथियों ये थे हमारे एनवायरनमेंट के 50 प्रश्न। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड सेगमेंट में, हमारे पास में योग और ध्यान के 50 प्रश्नों की ओर, यानी योग और ध्यान के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन को अब हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है
कि सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने के लिए कौन सा आसन किया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा शवासन किया जाता है, यानी विच आसन इज़ द हेल्पफुल मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी कि इसका आंसर शवासन हो जाएगा। दूसरा है योग सूत्र के लेखक कौन है। तो साथियों आप इसका आंसर अच्छे से जानते हैं कि विच इज़ द ऑथर ऑफ योग सूत्रा। तो इसको लिखा था ए ऑप्शन, पतंजलि ने लिखा था। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो आप लोग जानते अष्टांग योग में 8 अलग अलग योग को शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट अष्टांग योग। मैं उनके नाम बता देता हूँ कौन कौन से साथियों। पहला है यम साथियों, दूसरा है नियम, तीसरा है प्राणायाम, अगला है प्रत्याहार, नेक्स्ट धारणा, और अगला ध्यान, और आखिर समाधि। तो मैंने जो भी 8 नाम लिए उसमें से आपको कहीं भी धोती शब्द दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि ये शामिल होते हैं, यानी कि धोती क्रिया शामिल नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। हाउ मेनी स्टेज ऑफ योग हैव बीन डिस्क्राइब बाय द फेमस योग पतंजलि। अब साथियों देखो इसका आंसर यदि हम लोग चलें तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी हमने अभी बात करी अष्टांग योग की बात हुई, यानी कि 8 आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 योग के जन्मदाता कौन हैं। यदि हम कहें तो बॉर्न विद द योगा, योग का जन्मदाता कौन सा देश है। तो साथियों आप अच्छे से जानता है कि योग की उत्पत्ति भारत में हुई, यानी इंडिया में हुई है। आगे चलते हैं, प्राण कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ आगे। तो 5 प्रकार के प्राण होते हैं। पहला प्राण खुद नाम है, अगला अपान, अगला उदान, समान और व्यान। यानी कि हम लोग कहें तो प्राण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5वां। क्या ऑप्शन हो जाएगा, 5वां ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला योग समाधि है यह कथन किसका है। प्रश्न क्रमांक 7 योग समाधि यह कथन किसका है। तो सी है महर्षि वेद व्यास का ये कथन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आसन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द आसन। प्रश्न क्रमांक 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की एक स्थिति है, द पोजीशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 9। थोड़ा सा यहाँ पर जब पेपर हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है, हमारे पास जब उपलब्ध हुआ है, तो थोड़ा सा ये विजिबिलिटी इसकी डल है। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है। तो व्हाट इज़ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड ध्यान। इसको आप क्या कहेंगे, ध्यान कहोगे। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों के द्वारा मनाया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो आंसर हो जाएगा बी, यानी 192 देशों के द्वारा इसको मनाया गया था। ठीक है साथियों, कितने देशों के द्वारा, 192, जिसमें से 47 मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल थे। प्रश्न क्रमांक 11 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों को समर्थन किया था। तो टोटल 195 देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में रजिस्टर्ड है, उसमें से 175 देशों ने इसको बिना किसी मतदान के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 175 हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो कब की थी साथियों, आप लोग अच्छे से इस आंसर को जानते। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 11 दिसंबर 2014 की बात हो जाएगी। आगे चलते हैं, उच्च रक्तचाप की सामान्य करने के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा बी, अनुलोम विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमेह दूर भगाने के लिए कौन सा आसन सर्वोपरि है, या कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है। तो 14 का आसन हो जाएगा डी, शवासन है इसका। साथियों कुछ में मंडू का आसन भी मिला है, पर हमें शवासन ज़्यादा पढ़ने को मिला है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 15 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून पूरे अपने कहें तो 365 दिन में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इसलिए 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनका नाम था नरेंद्र। प्रश्न क्रमांक 17, श्वास पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? तो उसको हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी यानी प्राणायाम हो जाएगा। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली करती है? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 18 की बात करें तो हो जाएगा उसका प्राणायाम हो जाएगा। थ्रू विच सिस्टम डज द ब्लड फ्लो प्रॉपरली इन द बॉडी? तो प्राणायाम आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, नाभि के निचले भाग के प्राण को क्या कहते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अप्राण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, परम चेतना पर दिव्य मन को पूरी तरह से लीन होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाधि, ए ऑप्शन। किसने कहा है कि शिव और शक्ति का मिलन योग है? तो 21 का आंसर हो जाएगा रांगे राघव ने कहा है। प्रश्न क्रमांक 22, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों 20 का आंसर हो जाएगा बी, 10 अप्रैल 1875 में की गई थी। कब की गई थी साथियों? 10 अप्रैल 1875 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 23, महर्षि दयानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर हो जाएगा बी, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने पुस्तक लिखी थी। प्रश्न क्रमांक 24, कैवल्य की प्राप्ति कौन सा साधन है? विच ऑफ द मीन्स द अटेन कैवल्य? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर हो जाएगा डी, अष्टांग योग, अभ्यास, वैराग्य और क्रिया योग, उपरोक्त सभी आंसर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 25, धोती क्रिया का संबंध किससे है? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ी आंच से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी बेंगलोर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 27, योग शब्द को सबसे पहले किस ग्रंथ में से लिया गया? तो साथियों आप अच्छे से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता में योग शब्द को लिया गया था। परम योगी कौन है? तो भगवान शिव यानी लॉर्ड शिवा को परम योगी कहा जाता है। अल्टीमेट योगी जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव के लिए किया गया है। प्रश्न क्रमांक 29, कुंडलिन का आकार कैसा होता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी यानी सर्कुलर, सर्पिलाकार होता है, सर्पाकार होता है। प्रश्न क्रमांक 30, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। 31, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एवं विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किससे संबोधित किया था? तो आप अच्छे से जानते हो स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था। निम्न में आस्तिक दर्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट थ्रेस्ट फिलोसॉफी? तो साथियों 32 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सांख्य दर्शन। प्रश्न क्रमांक 33, घेरंड संहिता में किसका वर्णन किया गया है? तो विच इज़ द डिस्क्राइब द घेरंड संहिता? 33 का ऑप्शन यदि आप देखोगे तो अष्टांग योग का वर्णन किया गया, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, महर्षि दयानंद की माता का नाम क्या है या क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा यशोदाबाई। यशोदाबाई लिखा हुआ है तो यशोदाबाई या यशोदाबाई था। 35, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, तो क्वेश्चन नंबर 35 में 4 ऑप्शन आप पढ़ लेना। सी दिया हुआ है सर्वांगासन बैठकर नहीं किया जा सकता है, पद्मासन, सिंहासन और दुखासन ये बैठकर किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज डज बॉन्ड मीन्स? बंद का अर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 36 का डी हो जाता है बांधना, जकड़ना और कसना यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? तो आप लोग जानते हो अष्टांग योग में क्या आता है? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। तो पहला नियम हो जाता है साथियों ए यानी यम। 38 की तरफ चलते, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? आप अच्छे से जानते 21 जून 2015 को मनाया गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूरक, रेचक, कुंभक आती। पूरक का मतलब सांस लेना, रेचक का मतलब सांस को रोकना और कुंभक का मतलब सांस को छोड़ना। तो धोती क्रिया उसके अंतर्गत शामिल नहीं की गई है। 40,
मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन किया जाता है? तो साथियों, त्रिकोणासन, चक्की आसन और स्त्री कोणासन तीनों शामिल है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 41, मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी महर्षि पतंजलि ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 42, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं? तो साथियों 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी उदान के कारण होते हैं। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी शीतली प्राणायाम। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? साथियों 44 का थोड़ा डाउटफुल है, कुछ जगह हमें शीर्षासन मिला है, कुछ जगह हमें भुजंगासन मिला है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चले। 45 में दिया, किस प्राणायाम से सिद्ध हो जाने से साधक जल में तैरता है? तो साथियों उसका नाम है प्लविन, प्लविन कहते हैं उसको, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, योग का उद्देश्य क्या है? तो साथियों 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और दुखों का उन्मूलन। 47, गीता ने किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 6वें अध्याय में, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप लोग अच्छे से जानते हो, संस्कृत भाषा से हुई है। नियम के कितने प्रकार है? 49 का डी, 5 प्रकार है। कौन से साथियों? शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की जो ध्यान करना, ये हो जाता है। और प्रश्न क्रमांक 50 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है, योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड शिवा जो है वो योग के पिता कहे जाते हैं। तो साथियों ये आप लोगों ने यहाँ पर 50 प्रश्न तो पर्यावरण के देखे और 50 प्रश्न योग और ध्यान यानी योग और मेडिटेशन के देखे। ये क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का, जो कि 2021-22 की परीक्षा में आया था। तो साथियों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को कैसे हेल्प प्रदान कर रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।